विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शहर की व्यवस्थाएं सुधारने को लेकर एक्शन मोड में नजर आ गए हैं। उन्होंने पेयजल आपूर्ति सुधारने के लिए जलदाय विभाग को 15 दिन का समय दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस अवधि में शहर के 48 घंटे में पेयजल आपूर्ति नहीं हुई तो अफसर कार्यवाही या शहर से बाहर जाने के लिए तैयार रहें। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर और उत्तर विधानसभा क्षेत्र की पेयजल संबंधी व्यवस्थाओं में सुधार के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने शहर में असमान और अनियमित जलापूर्ति पर नाराजगी जताई है। देवनानी ने स्पष्ट रूप से कहा कि शहर में अगले 15 दिन में 48 घंटे में जलापूर्ति हो, इसके साथ ही अन्य समस्याओं का भी समयबद्ध निराकरण हो। आमजन की समस्याओं के प्रति लापरवाही का रवैया रखने वाले अफसर और कार्मिक कार्यवाही और जिले से बाहर जाने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि बिसलपुर से अजमेर आ रही सीमेंटेड पाइपलाइन की मियाद 2021 में समाप्त हो चुकी है। इसे बदलकर स्टील की पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार को 15 दिवस में भिजवाएं। केंद्र सरकार की अमृत योजना 2 से राशि 186 करोड़ की लागत से 16 पानी की टंकी एवं 7 पंप हाउस के निर्माण से अवगत करवाएं। साथ ही व्यर्थ बह रहे पानी पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर विधानसभा क्षेत्र में बना रहे तेलंगाना हाउस को लेकर भी कलेक्ट्रेट और अन्य अधिकारियों से बातचीत की और उसे अन्य स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर किस तरह की कार्रवाई करनी है, यह सुनिश्चित करते हुए उन्हें वापस जानकारी देकर अमल में लाया जाए। वहीं साइंस पार्क के रुके काम को लेकर भी जल्द रिपोर्ट मांगी गई है, जिससे कि उसका काम फिर से शुरू किया जा सके। अजमेर में पानी की समस्या तो काफ़ी समय से विकराल स्वरूप धारण किए हुए है। चुनाव के दौरान भी लोगों ने इस पीड़ा को जगह जगह व्यक्त किया और हमने उनको आश्वस्त किया था कि सरकार बनने के बाद हम इसका समाधान करेंगे, कि जो समस्या थी वो बनाई हुई थी कि 18 में पानी बिना होने भी अजमेर को दे रहे थे और पूरा भरे होने का नहीं दे रहे। तो मैंने अधिकारियों को बुलाया, उनको स्पष्ट कहा है कि मेरी जनता को आप जो भी व्यवस्थाओं में बदल करना पड़े करके 48 घंटे में प्रेशर के साथ पानी सुनिश्चित करें। और यदि आप नहीं कर पाते हो तो फिर आपको अजमेर में इन पदों पे रहने का कोई हक नहीं है। स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है। तो मुझे उन्होंने आश्वस्त किया कि हम ठीक करेंगे। मैं समझता हूँ कि देखें, प्रयत्न करें, कि मुझे ध्यान है इसके पहले भी एक आध एक्सीडेंट थे 18 में, उन्होंने ठीक ढंग से संभाला। हालांकि इनकी कुछ कठिनाइयों ने व्यक्त की हैं कि जिसमें एक तो पाइपलाइन जो एक तो स्टील की हमने बनाई थी और दूसरी आरसीसी की है, तो इसके लिए प्रस्ताव इन्होंने कहा हमने बना लिए हैं, तो मैं उसको जयपुर में परस्यू करके यह भी स्टील पाइप में कन्वर्ट हो, ये हम थोड़े समय में तय करवाएंगे। और साथ में 186 करोड़ का जो केंद्र सरकार से आया हुआ है उसके डीपीआर इनका हमने अप्रूवल के लिए भेजा है। वहाँ देखता हूँ कि क्या स्थिति है, इसको भी ठीक ढंग से कराएंगे। और साथ में लीकेज जो कभी ये पकड़ नहीं पा रहे हैं, जबकि खुद ही कह रहे हैं कि पानी 25 से 30% लीकेज है, तो उस लीकेज को ठीक करो। इस तरह का 4-5 सुझाव मैंने इनको दिया है। अब हर 15 दिन में इनकी मॉनिटरिंग करने की कोशिश करूँगा कि अजमेर की, मेरे वैसे तो पूरे अजमेर की नहीं, उत्तर की कोई समस्या न रहे, इसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ। एक साथ में मेरे मैनिफेस्टो में तेलंगाना हाउस की भी बात थी, तो कल साहब को मैंने कहा है कि मैंने कहा इस तेलंगाना हाउस को यहाँ से शिफ्ट करो। कहाँ करते हो ये आपका आउटलुक है, लेकिन शहरी क्षेत्र से इसको बाहर ले जाओ। प्रयत्न करो कि आपके कायड़ विश्राम से खूब ज़मीन पड़ी है, वो आप देना चाहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसको हम देखते हैं। तीसरा, साइंस पार्क के लिए जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, लगातार पिछले 5 साल सरकार ने इसको विधिंगे डालते रहे और इन्होंने तो निरस्त करने का प्रस्ताव भी भेजा हुआ है। तो मैंने कहा उसकी मीटिंग करके रिवाइज़ करो, उसमें क्या कर सकते। तो उन्होंने कहा मैं इसको एग्जामिन करते हूँ, लेकिन साइंस पार्क निश्चित रूप से बनेगा, इसमें मैं आश्वस्त हूँ। और एक एलिवेटेड रोड के पास में जो सड़क है उस विशेष रूप से, बाकी तो उसका पैसा और सेंक्शन वो कुछ जो भी होना होगा, लेकिन मैंने कहा महावीर सर्कल से लेकर के आगरा गेट तक ये सड़क बिल्कुल ख़राब है, इसको ठीक करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में ये ठीक